जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अथवा ओम नमो नारायणाय नमो नमः ज़रूर लिखिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जून 2020 में पूर्णमासी का व्रत किस दिन पे रखना है, साथ ही साथ पूर्णमासी का व्रत क्यों रखा जाता है, किसे इस व्रत को रखना चाहिए, व्रत की विधि क्या होना चाहिए, पूर्णमासी के दिन पे क्या खाना खाया जाना चाहिए, पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए और इस दिन का एक विशेष उपाय जिसे यदि आप सभी लोग कर लेते हैं तो इसके करने से आपके सुख सौभाग्य, घर में लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता की वृद्धि होगी और आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। तो दोस्तों जल्दी से श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नारायणाय नमो नमः अवश्य लिखें। मैं वीडियो शुरू करती हूँ। साथ ही साथ आप नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। दोस्तों पूर्णमासी का व्रत करने से श्रीहरि विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य इस संसार में सभी तरह के सुख सौभाग्यों को भोगता है। स्त्रियां वैधव्य दोष से दूर हो जाती हैं और अपने जीवन में संतान, पुत्र पौत्र आदि का सुख भोग कर स्वर्ग को जाती हैं। तो दोस्तों इस व्रत को रखने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का उदय होता है। जून 2020 में पूर्णमासी का व्रत 5 जून 2020 की तारीख शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन पे रखा जाना है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की तिथि है, यानी 15वीं तिथि है। दोस्तों यह तिथि अपने आप में पूर्णा तिथि होती है। इस दिन पर किए हुए जब तब पूजा कर्म इत्यादि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन पर आप अच्छे भाव के साथ भगवान का पूजन व्रत जब तब करते हैं तो जीवन में आ रहे कई तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि पे व्रत जब तब दान करने का विशेष महत्व होता है। अब जो लोग भी इस दिन पे व्रत कर रहे हैं उन्हें 5 जून 2020 में व्रत करना है। पूर्णमासी की तिथि का प्रारंभ 5 जून की सुबह के समय होगा 3:15 पे और इस तिथि की समाप्ति मध्य रात्रि में होगी, जबकि 6 जून की तारीख लग जाएगी 12:41 पे। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पूर्णमासी के दिन पर ही इस बार चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। वैसे तो मैंने दोस्तों आपके लिए चंद्र ग्रहण कब लग रहा है इसकी जानकारी नीता विक्रम चैनल पे दी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट पे या फिर नीता विक्रम चंद्र ग्रहण। इस जानकारी के विषय में आप सर्च करके भी YouTube पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णमासी के व्रत में चंद्र ग्रहण के साथ आपको पूजा पाठ कैसे करना है, क्योंकि कई सारे लोगों का प्रश्न आता है कि चंद्र ग्रहण है, सूतक है, तो क्या शाम के समय पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसा क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में एक बात बता देती हूँ। ये जो चंद्र ग्रहण है ये मांद या उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका सूतक नहीं लग रहा है, भगवान के पट इत्यादि बंद नहीं होंगे, पर कहीं कहीं लोग बाग मांद चंद्र ग्रहण में भी सूतक को मान के भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो अब आप जहाँ भी रहते हैं या आपके स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से है कि यदि वहाँ पे सब लोग मानते हैं तो लोग बाग इन बातों को मानते हैं, और नहीं मान रहे हैं तो आप बिना सूतक माने पूजन कर सकते हैं। वैसे ज्योतिषीय रूप से यह ग्रहण पूजा पाठ के लिए बिल्कुल भी यानी निषेध नहीं है। आप इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में पूजा जब तब ध्यान इत्यादि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पूर्णमासी के दिन पे जो लोग भी व्रत उपवास करते हैं वो या तो श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हैं या शाम के समय प्रदोष काल में शिव भगवान का पूजन करते हैं। आप जिस भी तरह से इस व्रत को रखना चाहें रख सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत की कथा के अनुसार दोस्तों पूर्णमासी का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको जीवन में हर तरह की धन संपदा, माता लक्ष्मी की कृपा की भी प्राप्ति होती है। जो लोग भी इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं उन्हें यह व्रत मार्गशीर्ष के माह से, माघ के माह से या बैसाख के माह से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और 32 पूर्णमासी तक व्रत करके इसका उद्यापन भी करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य सभी चीज़ों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस व्रत को आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं।
हर पूर्णमासी के दिन पे दोस्तों आपको भगवान शिव जी को आटे का दिया लगाना चाहिए। जैसे यदि आप गिन के 32 पूर्णमासी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहली पूर्णमासी के दिन पे 1 दिया लगाएंगे। जब आप दूसरी पूर्णमासी का व्रत करेंगे तब 2 दिए लगाएंगे। जब तीसरी पूर्णमासी का व्रत करेंगे तब 3 आटे के दिए लगाएंगे। तो क्रमशः इस तरह बढ़ाते हुए जब भी आप 32 पूर्णमासी का व्रत करेंगे उस दिन पे आप 32 दिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के आगे लगाएंगे। पूजा की क्या विधि है हम इस बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग भी विष्णु भगवान का पूजन करते हुए ओम नमो नारायणाय नमो नमः का जप करते हुए इस पूजन को करते हैं, सुबह के समय उठते हैं, अपने घर में पंजीरी का प्रसाद बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं और सत्यनारायण देव की कथा सुनते हैं। पीले रंग का आसन देकर श्री हरि विष्णु को वहाँ विराजित करते हैं और वहाँ पे उन्हें स्नान इत्यादि करा के सुंदर हल्दी रोली चंदन का तिलक लगाते हैं और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करते हैं, पीले रंग की मिठाई इत्यादि अर्पित करके सत्यदेव या सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा इत्यादि वहाँ करते हैं। ऐसा करने से उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में सुख सौभाग्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। कलयुग में सत्यदेव भगवान को याद करने से या सत्यनारायण भगवान का पूजन करने से इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती, वह दिनों दिन तरक्की करता जाता है। तो दोस्तों एक विधि तो ये हो गई कि आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करके इस व्रत को कर सकते हैं। और दूसरी विधि के अनुसार जो लोग शिव भगवान का पूजन करते हैं, जो कि पूर्णमासी व्रत कथा के अनुसार बताई गई है, शाम के समय भी स्नान करा जाता है और भगवान भोलेनाथ के सामने इस पूजन को करा जाता है। भोलेनाथ भगवान का यथाशक्ति आप अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप बहुत निर्धन हैं तो आप भगवान भोलेनाथ का पानी से अभिषेक करें, परंतु यदि आप थोड़े संपन्न परिवार से हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि बना के भोलेनाथ भगवान का प्रदोष काल में पूजन करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संध्या में करे हुए इस पूजन के समय में भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और जो भी मनोकामना आप मांगते हैं वह तुरंत ही आपको प्रदान कर देते हैं। इस समय पे भोलेनाथ भगवान के नाम का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप पूजन करते हैं तो आपकी पूजा का शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के लिए पूर्णमासी व्रत की कथा भी पढ़ना चाहिए। हवन इत्यादि जो भी आपसे बन पाए आपको करना चाहिए। नारियल, फल फूल, मेवे, मिष्ठान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र, शमी पत्र भी चढ़ाने चाहिए। जैसा भी पूजन आपसे बन पाए आपको भोलेनाथ भगवान का पूजन करना चाहिए और सुख सौभाग्य की कामना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। पूजन दोस्तों जब भी आप शुरू करें सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करें और फिर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करवाएं। यदि वहाँ शिव परिवार है यानी माता पार्वती, गणपति भगवान, कार्तिकेय जी सभी हैं तो उनका भी पूजन करें। नंदी, श्रृंगी इत्यादि सभी का पूजन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए और पूर्णमासी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। परंतु दोस्तों पूर्णमासी के व्रत में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इस दिन पे चंद्र पूजन के साथ साथ यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसे करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। घर में दोस्तों खीर का प्रसाद ज़रूर बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चावल की ही खीर बनाएं, आप चाहें तो मखाने की खीर बना लें और इस प्रसाद को आपको दोस्तों चंद्रमा के सामने ले जाके रखना चाहिए। 1 लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी मिलाकर उसमें थोड़े अक्षत और मिश्री के दाने मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा के सामने कम से कम 10 से 15 मिनट खड़े होके उसे एकटक देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसे दोस्तों हम त्राटक बोलते हैं। ऐसा करने से चंद्र संबंधी दोष दूर होते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, संतान संबंधों में परेशानियां आ रही हैं, वह सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर तरह के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तरह से चंद्रदेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना दान पुण्य के पूरा नहीं होता। तो इस दिन पे पूर्णमासी के दिन पे हो सके तो आपको ब्राह्मण को सीधा निकाल के देना चाहिए, यानी कम से कम एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को दान देना चाहिए। साथ ही साथ किसी गरीब या ब्राह्मण को ही सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे कि दूध, शक्कर,
चावल, इन सभी चीज़ों का दान देने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, चंद्रदेव का पूजन भी करना चाहिए। चंद्रदेव का पूजन करने से आपके जीवन में किसी भी तरह की निराशा नहीं रहती, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो इस तरह से भक्ति भाव के साथ पूर्णमासी की तिथि में इस वर्ष आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इस दिन पे चंद्रमा को सूतक नहीं लग रहा है या चंद्र ग्रहण का कोई सूतक नहीं है। तो आप सभी पूर्णमासी का व्रत करिए। जो लोग पूर्णमासी के दिन पे साबूदाने की खीर बनाते हैं, वह साबूदाने की खीर बनाकर इसका प्रसाद किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को देते हैं और उसके बाद स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। घर में सभी लोग यदि इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो माँ जगदम्बा की कृपा आप पे बनी रहती है। आप सब लोग वैसे ही समझदार हैं, आप सबको पता है माँ लक्ष्मी क्या करने से अति प्रसन्न होती हैं और क्या करने से रुष्ट हो जाती हैं। तो भूल के भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी ना आए, बल्कि ऐसे कार्य करिए जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आए आपके घर में। तो किसी की निंदा मत करिएगा। जब आप व्रत इत्यादि कार्य करें तो उस दिन पे आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। स्वच्छता के साथ अपने घर में रसोई करें, पूजा पाठ इत्यादि करें और इस तरह भगवान का भजन करते हुए पूर्णमासी के दिन का नियम निभाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। माता रानी आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बना के रखें, ऐसी कामना करती हूँ। जल्दी आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता रानी।